brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। राहुल गांधी और मायावती के बीच जो ट्वीट को लेकर एक विवाद चल रहा है, आजकल वो चर्चा का विषय बना हुआ है। हर जगह उसी की बातें सुनने को मिल रही है। इसी के साथ हमारे साथ कुछ युवा है, इनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ राय है इसको लेकर के। आपका नाम? राहुल कुमार। राहुल जी, ये बताइए, जो राहुल गांधी ने अभी ट्वीट किया था कि मायावती अगर उनका साथ देती तो शायद बीजेपी को हरा देते, इसको लेकर क्या कहेंगे? तो बहन जी का साथ कहाँ उन्होंने दिया है? अगर वो देते तो शायद हरा सकते थे। पूछते रहो और क्या पूछना। अच्छा, जिस तरह से सहारनपुर में एक बार बहन जी का गढ़ हुआ करता था, लेकिन जो ग्राफ है वो लगातार गिरता चला गया, क्या कुछ वजह मानते हैं इसकी? वजह तो यहाँ के देखे जो नेता है उनकी कमी रही होगी भाई। जहाँ जाना था वहां जा नहीं पाए। ये है सर, बहन जी की कोई कमी नहीं है। बहन जी पूरे प्रदेश को थोड़ी देख लेगी। बहन जी जहाँ है वो तो कर ही रही है, मगर जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं उनकी गलती रही है। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो बहन जी है अब चुनाव सही से नहीं लड़ पा रही। कौन कह रहा है? बहन जी तो चुनाव अच्छे लड़ती हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आती। और इस बार बहन जी का पर्चा लहराएगा, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, परचम तो मायावती जी ने एक ट्वीट भी किया था कि कांग्रेस और भाजपा एक चाल चलन पे चल रही हैं और जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो आरक्षण है उसको लेकर हमेशा विरोध में रहे हैं। सभी पार्टी विरोध में तो ऐसा कोई नहीं रहता। सम्मान तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बाबा जी के संविधान के अनुसार कोई भी काम नहीं चलता, तो उनका तो सम्मान करना ही पड़ेगा सबको। आपका नाम? हितेश कुमार सिंह। हितेश जी, आप बताइए, जो राहुल गांधी ने मायावती को लेकर जो ट्वीट किया था उसको लेकर क्या कहेंगे? चलो देखिए, राहुल गांधी जी अपनी जो राजनीति है एक छोटा नैरो माइंड करके बात कर रहे हैं। नहीं तो अगर उनकी इच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना है तो उनको बड़ा दिल करके सभी को साथ लेकर चलना पड़ेगा। कहीं ना कहीं वो अपने एक ईगो में रहते हैं कि किसी को साथ लेकर हमारा दायरा छोटा हो जाएगा, तो वो अपना अस्तित्व बचाने का ज्यादा प्रयास करते हैं, ना कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने का। तो अब जैसे कि मैंने उनसे पूछा था, जो सहारनपुर एक बार मायावती का एक गढ़ होता था, तो क्या वजह मानते हैं उनका ग्राफ गिरने की? उसमें देखिए, बहन जी हो या अखिलेश जो कोई भी मेन लीडर है, उनकी कमी नहीं है। वो नीचे जो ग्राउंड पर कार्यकर्ता होता है उनकी कमी की वजह से ही रिजल्ट अच्छा या बेटर या खराब होता है। कहीं ना कहीं कार्यकर्ता और जो जिम्मेदार लोग होते हैं पार्टी के, वो अपना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं करते, जिसके चलते रिजल्ट शून्य रहता है। यही बसपा का भी रहा है। जो भी उनके यहाँ पे मेन बॉडी है वो अपने स्वार्थ में ज्यादा लिप्त रहते हैं और कहीं ना कहीं धन उगाही का काम ज्यादा किया है, जिसकी वजह से बसपा आज सत्ता में नहीं रह पाई है। जो युवा कार्यकर्ता है उनको मान सम्मान नहीं मिला, फिर उन्होंने दूसरा दरवाजा किसी भी पार्टी में जाने की सोची। तो जब युवा साथ नहीं रहेगा तो सत्ता कहाँ से हासिल होगी? आपका नाम? जी, रजनी गौतम। आप क्या कहेंगे अब बीएसपी का जो ग्राफ गिरता जा रहा है उसको लेकर? बीएसपी का जो ग्राफ गिरता जा रहा है, जैसा भाई साहब ने अभी बताया कि जो पार्टी मजबूत होती है ना, वो कार्यकर्ताओं से मजबूत होती है। और जब जमीनी स्तर पे हाँ पार्टी के कार्यकर्ता जो ईमानदारी से काम नहीं करेंगे या नेता जो है कार्यकर्ता को सम्मान नहीं देंगे, तो ग्राफ तो गिरना ही गिरना है। तो मेन कारण ये रहा कि कहीं भी हो, जो सहारनपुर ही नहीं पूरे प्रदेश में या पूरे देश में देख लो, अगर कार्यकर्ता हमारे पास नहीं है ना तो ग्राफ तो ऑटोमेटिक गिरेगा। अगर हमारा कार्यकर्ता पूरी ईमानदारी से और मेहनत से कार्य कर रहा है पार्टी के लिए, तो पार्टी ग्राफ बढ़ेगा। तो यही कारण है कि कार्यकर्ता सही से काम नहीं कर पाए। और बहन जी देखो, अकेली तो पूरे प्रदेश को नहीं देख सकती, मैं तो लीड कर रही है, लेकिन उनके अनुसार काम नहीं करेगा कार्यकर्ता। तो यहाँ कार्यकर्ता को देखना पड़ेगा कि कैसे कार्य करना है, कैसे पार्टी को मजबूत करना है। तो जैसे आने वाले चुनाव को लेकर मायावती ने ये भी कहा है, जो मेरे सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं वो जी जान लगाकर मेहनत करें, आने वाले चुनाव फिर से पूरी ईमानदारी से लड़ेंगे तो लेकर। हाँ, अगर पूरी तैयारी के साथ में काम किया जाए 27 को लेके और अच्छी रणनीति तैयार की जाए तो जरूर रिजल्ट आएगा। वो कोई भी पार्टी हो, चाहे बसपा हो चाहे कोई भी पार्टी हो, जो अच्छा कार्य करेगा वो सत्ता में आएगी। आपका नाम? मैं संजीव नोटियाल। संजीव जी, आप बताइए, जो राहुल गांधी ने मायावती को लेकर ट्वीट किया है उसको लेकर क्या कहें? देखिए, ये राहुल गांधी जी का जो ट्वीट है ये बेबुनियाद है। अगर वो सत्ता में आना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं बहन जी का साथ लेना होगा। और बहन जी हमारी नेता है और हम लोग कहीं भी किसी भी पार्टी में रहे हमारे आदर्श है। लेकिन राहुल गांधी जी द्वारा जो ये ट्वीट दिया गया है, ये दिल्ली में भी उनको देखना होगा कि दिल्ली में किसकी वजह से आज जो भाजपा की सरकार बनी है वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की वजह से ही बनी है, क्योंकि उनका एक भी विधायक नहीं बना है और उन्होंने बीजेपी की बी टीम बनने का काम किया है, जिसकी बदौलत आज भाजपा की सरकार दिल्ली में बनी है। और बहन जी को टारगेट करने का जो मतलब है वो बेबुनियाद है।
अच्छा, कुछ लोगों का कहना ये भी है कि जो बहन जी हैं फिलहाल चुनाव ज्यादा बेटर तरीके से नहीं लड़ पा रही है, क्या कुछ वजह मानते हैं इसकी? देखिए, बहन जी अपने स्तर से जो भी चुनाव लड़ती है वो अपने दम पर और अपने स्तर पर लड़ती है। कहीं ना कहीं ये जो उनके छोटे कार्यकर्ता हैं, जो नेता है, जिन्होंने जिन जो टिकट लेकर के चुनाव लड़ते हैं, वो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर मेहनत नहीं करते हैं। अब बहन जी की वो उम्र नहीं रही कि जो जिस जिस उम्र के अनुसार लोग सड़कों पर आंदोलन करते थे। जब बहन जी का एक वर्चस्व रहा है, वो सड़कों पर भी आंदोलन करते थे, उन्होंने साइकिल से लेकर के कहाँ तक पहुंचने का काम किया है। तो अब वो समय नहीं रहा। अब तो कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है, युवाओं को जिम्मेदारी देनी होगी। जैसे आकाश आनंद को वो लेकर के आ रहे हैं, आकाश आनंद को सोचना होगा कि आने वाला कल बसपा का कैसे करना है। और ये उन्हीं की बदौलत है जो आज यहाँ पर ये बसपा का ग्राफ गिरा है, और कहीं ना कहीं लोग साथी कहीं ना कहीं नए नए अपनी पार्टी चुन रहे हैं। बहन जी ने आकाश आनंद को जिम्मेदारी दी थी, लेकिन चुनाव से पहले ही हटा दिया गया था, क्या उसको लेकर क्या? देखिए, आकाश आनंद अभी युवा है, स्वतंत्रता के साथ अपनी बात रखने का मादा रखते हैं, लेकिन बहन जी सोची समझी लीडर है। वो कहीं ना कहीं दूरदृष्टि के माध्यम से बात रखती है और देखती है। तो कहीं ना कहीं ये गलत निर्णय था, जिसका खामियाजा बसपा को भुगतना पड़ा। और युवाओं का देश है, तो युवाओं को मौका जब तक नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं ग्राफ गिरता ही रहेगा। तो क्या लगता है जो आने वाला समय है, चुनाव है, तो क्या बीएसपी का ग्राफ बढ़ेगा या नहीं? देखिए, हम ये तो नहीं कह सकते कि बीएसपी का ग्राफ गिरेगा या बढ़ेगा। वो तो कार्यकर्ताओं पर डिपेंड करता है, और यहाँ के जो स्थानीय नेता है उन पर डिपेंड करता है, वो कितनी मेहनत करते हैं, कितना लोगों को जोड़ पाते हैं। और सभी लोग अगर जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं ग्राफ बढ़ेगा। हम लोग ये नहीं कहेंगे कि ग्राफ टलेगा, गिरेगा। चलिए, तो ये सभी कुछ आम कार्यकर्ता थे। इनका साफ तौर से कहना है जिस तरह के ट्वीट को लेकर के बयानबाजी चल रही है, जो राहुल गांधी ने ट्वीट किया है वो बिल्कुल गलत किया है। और किसी के साथ जो मायावती हैं वो अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने में जिस तरह से लगी हुई है, उनका कहना है कि अगर ईमानदारी से वो चुनाव लड़ेंगी तो हो सकता है कि उनकी कुछ सीटें निकल भी जाएं। सहारनपुर से राहुल कुमार, यूपी तक।